गोगे में चुट्टा पहुंचा। आप कसूरवार है उसके, आप दोषी हो। सब लोग जो सत्ता में थे समय, जो सत्ता में थे सब लोग दोषी करते हैं। वहां पर आपको विपक्ष का विधायक मंच पर नहीं चाहिए, क्योंकि आपको ऐसे ऐसे करना होता है, आपको नारे लगना चाहिए होता है। खाना मैं आपको बता रहा हूँ, भाई नहीं चलेगा ना चले, हमको बोलने तो दो, आपको बोलने तो दो। के कारण पूरा प्रदेश चिंतित है। अब प्रश्न पैदा होता है, मुख्यमंत्री जी आप हमसे मत प्लीज, आप भी मत हमसे, मंत्री हंस रहे, इतने गंभीर विषय पर हम बात कर रहे हैं। पर आप क्या समझे, चिट्टा कोई 3 साल में आया? कोई 3 साल में आया गाँव में? कोई 3 साल में आया? बताइए। ये नशे की प्रवृत्ति, नशे की घटनाएं और खासतौर से पर्टिकुलरली जिस प्रकार से सिंथेटिक ड्रग्स का हम आज का ये दौर देख रहे हैं, ये हमारे एडजॉइनिंग जो डिस्ट्रिक्ट जो दूसरे स्टेट के साथ लगते हैं, वहां पर इसका प्रभाव देखते थे, क्योंकि दूसरे राज्यों से वहां इसको आसानी से उपलब्ध कराया जा सकता था, इसलिए उन इलाकों में इसका असर बहुत ज्यादा देखने को मिलता था। लेकिन आज की तारीख में परिस्थिति ये बन गई है, जहां दूर दराज के इलाके में आदमी का पहुंचना मुश्किल है, वहां ड्रग्स पहुंच रही है, और ड्रग्स पहुंचने के साथ साथ में वहां नशे की घटनाएं बहुत तेजी से बढ़ रही है। स्वाभाविक रूप से चिंता का विषय हम सब लोगों के लिए है, और पिछले कुछ अरसे से मैं देख रहा हूं कि सरकार ने अपनी ओर से इस दिशा में गंभीर होकर के कुछ कदम उठाने की कोशिश की है। लेकिन मैं पहले दिन से इस बात को कह रहा हूं, गंभीर आप हों, ये दिखने में नहीं करना है, व्यवहारिक रूप से कार्रवाई की दृष्टि से गंभीरता से प्रयत्न करने की आवश्यकता है। हम देख रहे हैं कि बड़े बड़े आयोजन हो रहे हैं इस वक्त हिमाचल प्रदेश में वॉकथॉन के, जहां स्कूल के बच्चों को ला करके खड़ा किया जा रहा है, उनके माध्यम से नारे लगाए जा रहे हैं, उनके माध्यम से जो है आप प्रोसेशन निकाल रहे हैं, और उसमें कलाकारों को बुला करके वहां पर उनका मनोरंजन भी कर रहे हैं। अवेयरनेस की दृष्टि से मैं मानता हूं इस बात की भी आवश्यकता रहेगी, लेकिन बड़े आयोजन आपके जो हो रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ इवेंट की शेप के सिवाय और कुछ नहीं है। और मुझे लगता है कुल मिलाकर के ये पूरा जनरल ओपिनियन है समाज का, कि मुख्यमंत्री को कुछ अधिकारी खुश करने के लिए इस तरह से वॉकथॉन का आयोजन करते हैं, जहां मुख्यमंत्री बड़ी भीड़ देकर के बहुत जो है उत्साहित होते हैं, और उनको लगता कि नशा हमने समाप्त कर दिया। मैं इस बात से सहमत हूं कि चलो आपने उस दिशा में प्रयत्न किया, अवेयरनेस का एक हिस्सा हो सकता है, अवेयरनेस बढ़ाने के लिए। नशा आदमी के लिए खराब है, समाज के लिए, देश के लिए खराब है, इस बात को लेकर के इस बड़े आयोजन के माध्यम से आप संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन क्या इससे हट करके आप कुछ कर रहे हैं, वो नहीं दिख रहा है। और अध्यक्ष महोदय, आज हमारे लिए बहुत बड़ी शर्म की बात है और ये चिंता की बात है, पुलिस जैसे महकमे जो एक डिसिप्लिन ऑर्गेनाइजेशन है, जिनके ऊपर बहुत बड़ा जिम्मा है कानून व्यवस्था का, कानून व्यवस्था के साथ साथ में ऐसे एंटी सोशल एलिमेंट्स को पकड़ने का, सजा दिलाने का, और खासतौर से इस चिट्टे के अभियान में और नशे के अभियान में उनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन आज हम शर्मसार हो गए कि जब अखबारों की सारी हेडलाइंस जो है भरी पड़ी है, खबर लगी है, दस्तक में लगी है खबर, LSD तस्करी मामले में कुल्लू STF के 4 जवान गिरफ्तार। आपने उनको ही, जिनको ये जिम्मा दिया है, वो इसमें ही शामिल हो रहे हैं। जागरण में 1 करोड़ के LSD तस्करी में STF के 4 जवान गिरफ्तार, ये खबर और लगी है। मैं बहुत सारी खबरें ला नहीं पाया। अमर उजाला में लगी है, LSD तस्करी के मामले में निलंबित STF के 4 पुलिसकर्मी गिरफ्तार, कुल्लू में LSD के साथ पकड़ने के बाद छोड़ दिए थे आरोपी। कितना गंभीर विषय है। दिव्य हिमाचल में लगे नशा तस्करों को पकड़ने वाले खुद गिरफ्तार, LSD तस्करी में STF भी हुई दागदार, 4 कर्मी अरेस्ट, सवालों के घेरे में पुलिस विभाग की कार्य प्रणाली। जाए तो जाए कहां अध्यक्ष महोदय? ये परिस्थिति मैं समझता हूं कि बहुत ही चिंता का विषय हम सब लोगों के लिए बना हुआ है। हम इस बात को देख रहे थे कि पहले नशा शराब का होता था, नशा भांग का होता था, और उस नशे से, ठीक है नशा तो सबके लिए खराब है, लेकिन उसके बावजूद उस नशे के कारण ऐसी परिस्थिति नहीं आती थी कि आदमी जो है उसमें एडिक्शन का लेवल इतना तेजी से आ जाता था, इतनी जल्दी आ जाता था, वक्त लगता था। और यहां तो
जो चिट्टे का प्रचलन होता है, अगर दो बार ले लेते हैं तो तीसरी बार उसको कंप्लीट एडिक्शन की तरफ जो है वो एक तरह का हो जाता है। हम खबरें देख रहे हैं, बच्चा जेल के अंदर है, मां चिट्टा लेकर के उसकी जिंदगी को बचाने के लिए, मेरे बच्चे को पीड़ा हो रही है, परेशान, वो उसके बिना नहीं रह सकता है, चिट्टा लेकर के उनको उपलब्ध कराने की बात कर रही है। और ये एलएसडी का, अध्यक्ष महोदय, ये और भी ज्यादा गंभीर विषय है। और एलएसडी का ये जो नशा, ये नई एक तरह का नशा तो पुराना है, लेकिन उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि इस नशे की चर्चा आजकल के दिनों में बहुत तेजी से हो रही है। अब जो जानकारी ये मिल रही है कि कुल्लू में पकड़े गए थे इस नशे के साथ कुछ लोग, लेकिन उनको छोड़ दिया गया, फिर शिमला में पकड़े गए। जब शिमला में पकड़े गए तो कड़ी जुड़ी, और उसके बाद मालूम पड़ा कि भाई कुल्लू में जो पकड़े गए थे उनको छोड़ा गया था। इन सारे विषयों के कारण जो है, वो जो जानकारी मिली, कुल्लू में 2 करोड़ की जो खेप पकड़ी गई थी, जिसमें 2 कांस्टेबल, 2 हेड कांस्टेबल जो है अब गिरफ्तार किए गए, और कुल ये खेप बताई जा रही है ये 3 करोड़ से ज्यादा की थी। और ऐसे में अध्यक्ष महोदय, जो ये नशा है, और मुख्य तौर पे मैं इसमें ये कहना चाहता हूं कि इसमें जो है ये बहुत ही खतरनाक बताया जा रहा है, और जिसके कारण जो है आदमी के बिहेवियर में बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाता है। हेल्यूसिनेशन जो है, जिसको हम मति भ्रम कहते हैं, वो हो जाता है। उसके कारण सोचने समझने की क्षमता समाप्त हो जाती है, और वो व्यक्ति जो है वो क्राइम करने की दिशा में आगे बढ़ता है। बहुत सारी चीजों को लेकर के इस नशे के जो इंपैक्ट्स आएंगे तो वो चिंता का विषय है। लेकिन मेरा विषय जो यहां पर जो उठाने का है, वो विषय तो सिर्फ यही है कि क्या आप इसी बात को लेकर के आनंदित महसूस कर रहे हैं कि हमने बड़े बड़े वॉकथॉन कर दिए, बड़े बड़े आयोजन कर दिए। ये सुपरफिशियल है, आपको बताऊंगा आप क्या कैंपेन, जिसकी जमीनी हकीकत कतई भी नहीं। और आपको अगर नशे के मामले को लेकर के अगर गंभीर प्रयत्न करने हैं तो कार्रवाई तो एक पार्ट है, जो इस नशे के इसमें जो लोग इन्वॉल्व हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करनी। और क्योंकि कार्रवाई का दौर जो अभी तक ज्यादा कहां हो रहा है, जो नशे का सेवन कर रहे हैं, जो इसमें नशे के धंधे में जो लोग शामिल हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करने की आवश्यकता है। जो नशा एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं, जो नशे को अपने आप को अमीर बनाने का धंधा बना चुके हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करने की आवश्यकता है। और ऐसे में खासतौर से जो एसटीएफ की बात में लास्ट में यही कहूंगा, मैं कौन लोग थे, किसके कहने पर ये लोग रखे गए, जिनकी इंटेग्रिटी के बारे में क्या पहले जानकारी हासिल नहीं की गई। और स्वाभाविक रूप से फिर आरोप आता है कि किसी नेता या सरकार के किसी प्रतिनिधि के द्वारा आग्रह किए गए इन लोगों के लिए, इसको रखो, इसको रखो, इसको रखो, इसको रखो। क्या पुलिस अपने विवेक से इस पर काम नहीं कर रही है? और उल्टा हमारा आरोप इन बातों को लेकर के, जिस काम में पुलिस को लगा करके रखा है उसे हटा करके प्रदेश की कानून व्यवस्था पर आप ध्यान दें। ये सच्चाई है। पुलिस क्या कर रही है, नेता लोग कहां जा रहे हैं, उनकी लोकेशन लो, नेता लोग क्या बात कर रहे हैं, उनके फोन टेप करो, इस धंधे में लगी हुई है। और हमको एक नहीं, अनेकों लोगों ने ये इनपुट दिया है। आप इस काम में लगे हैं, और नशे में जिन लोगों को, जिनको आप पकड़ने के लिए एसटीएफ में शामिल किए हैं, वो उसमें शामिल है। किस अधिकारी ने ये नियुक्तियां की हैं, जवाबदेही उनकी भी होनी चाहिए। अगर किसी नेता के कहने पर किए हैं तो जवाबदेही उनकी भी होनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, इस देवभूमि हिमाचल प्रदेश को, हमको इस नशे के चंगुल से मिलकर के बाहर निकालना है। हमने एक बार नहीं, अनेकों बार कहा, मुख्यमंत्री जी से कहा कि आप जो है विपक्ष को भी साथ में लीजिए। आप वॉकथॉन करते हैं तो वहां पर आपको विपक्ष का विधायक मंच पर नहीं चाहिए, क्योंकि आपको ऐसे ऐसे करना होता है, आपको नारे लगना चाहिए होता है, खाना पीना नंद लेनी गंभीर, इससे नहीं चलेगा आपको अवतारों में। और मैं आपको बताऊं, ये भी मैं बताऊं, जो मेरा पूरा सम्मान है पुलिस फोर्स के प्रति। अभी भी मैं आपको बताऊं, बहुत अधिकारी वहां पर ऐसे हैं कि जो इंटेग्रिटी वाले हैं, लेकिन काम उनको दिया जाए जो इंटेग्रिटी वाले हैं। इसलिए ये चिंता का विषय है। मुझे लगा कि इस माननीय सदन में इस पर बात करनी चाहिए। आप विपक्ष को ऐसा मान करके जैसे हम अछूत है, हम समाज का हिस्सा ही नहीं है, हम प्रदेश से हमारा कोई लेना देना ही नहीं, ऐसा व्यवहार करते हैं। अपोजिशन को भी इसमें इन्वॉल्व करना चाहिए। हो सकता है कि हमारा भी कोई सुझाव हो, जिस सुझाव के कारण जो है आपकी इस अभियान को ताकत मिले। लेकिन आप एक तरफा ही करते हैं। आप अपने ही नेताओं को विश्वास में नहीं लेते, जिसके कारण ये परिस्थिति बनी है। लेकिन आज मैं अध्यक्ष महोदय, इस सारी घटना के कारण पूरा प्रदेश चिंतित है।
अब प्रश्न पैदा होता है, मुख्यमंत्री जी आप हंसिए मत प्लीज, आप भी मत हंसिए, मंत्री हंस रहे, इतने गंभीर विषय पर हम बात कर रहे हैं, आप लोग इसका कि आखिरकार हम क्या कर रहे हैं। ये प्रश्न सरकार के कामकाज पर, काम करने के तौर तरीके पर गंभीर प्रश्न खड़ा किए हुए हैं, जिसका जवाब आपको देना होगा। इसलिए अध्यक्ष महोदय आपने समय दिया, आपका धन्यवाद। मैं चाहूंगा कि मुख्यमंत्री जी इन सारे विषयों को लेकर के स्पष्ट करें और पुलिस विभाग का उपयोग करें, दुरुपयोग मत करें। इतने कहते हुए बात मैं समाप्त करता हूं। माननीय विपक्ष के नेता हर चीज में सनसनी फैलाने की कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं, और पहले क्वेश्चन आवर से पहले ये हाथ उठाते हैं, फिर 5-10 मिनट क्वेश्चंस के समय वेस्ट होता है। आप अभी उठा रहे हैं, अच्छा किया। मैं यही इनके 10 मिनट आपने इनको 12 मिनट दिए कि बड़े बड़े इवेंट करवा रहे हैं, वॉकथॉन करवा रहे हैं, फिर दूसरी तरफ बोलते हैं हमें भी शामिल नहीं कर रहे हैं। अब मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ, ये आप ही ने कहा है, मैंने नहीं कहा है। मैं आपको कहना चाहता हूँ माननीय अध्यक्ष महोदय, नशा कोई 3 साल में प्रचलन में नहीं आया। हमारी सरकार 3 साल पहले बनी, नशा गांव-गांव में पहुंच चुका था, हर घर में पहुंचाया जा रहा था। माँ रोते हमारे पास आती थी, मेरे को मिलती थी कि हमारे बच्चों को नशे से बचा लो। कई परिवार उजड़ गए। ये सरकार तब पिट एनडीपीएस एक्ट नहीं लाई, मैंने 2023 में उसको इम्प्लीमेंट किया, हमने इम्प्लीमेंट किया। आप हमें नशे के बारे में बोल रहे हैं, हमें नशे के बारे में बोल रहे हैं। हम अपने जिस पीढ़ी में नशा लगाने के लिए, जिस पीढ़ी को नशा लगाने की आदत ये नशाखोर लोग आते हैं, तस्करी करके लगाने की कोशिश करते हैं, मैंने उसको जागरूक करने का जिम्मा उठाया। वॉकथॉन का मतलब ये नहीं है कोई मुख्यमंत्री पैदल नहीं चलेगा इतनी दूर, बच्चों को सिर्फ जागरूक करने का दिशा था। विधानसभा के सेशन में मैंने इनसे कहा कि आप भी आइए, वॉकथॉन में आइए, धर्मशाला में शायद सेशन हो रहा है। आपने हमारे साथ एक साथ दिया कि आपने कहा कि हम सीएम वाली टी शर्ट को नहीं पहनेंगे। एक हमारे और भी थे कि जिन्होंने बोला कि हम सीएम वाली फोटो वाली टी शर्ट नहीं पहनेंगे। मैं कह देना चाहता हूं, पर आपने हमारा उसमें साथ दिया। मैं कहां मुकर रहा हूं, मैं नहीं मुकर रहा हूं। पर नशा के खिलाफ जो अभियान हमारे अरुणाचल प्रदेश पुलिस ने चलाया, इतिहास में ऐसा कोई अभियान नहीं चलाया था। आपको मैं ये कहना चाहता हूं, मैं पुलिस के अधिकारियों को, डीजीपी को, सभी एसपीज को मुबारकबाद देना चाहता हूं कि नशे के खिलाफ जितना सख्ती से हम काम कर रहे हैं, उतना सख्ती से किसी ने काम नहीं किया। इसी का परिणाम है कि इतिहास में पहली बार 11 पुलिस कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया गया, नौकरी से निकाल दिया गया। 8 दूसरे कर्मचारी, 8 राज्य कर्मचारी बर्खास्त कर दिए गए। क्या ये कम है? 60 के करीब लोग हम अभी जेलों की सलाखों के पीछे पहुंचा चुके हैं। माफिया जिस पर कोई हार नहीं डालता था, उनको हम अरेस्ट करके यहां ला रहे हैं। ये जो एलएसडी की बात कर रहे हैं, किसने पकड़ी है? जो लोग दोषी होते हैं वो इस तरह भागते हैं। हर गांव तक चिट्टा पहुंचा के गई है पिछले 17 से 22 की सरकार, हर जिला तक चिट्टा पहुंचा के गई 17 से 22 की सरकार। और मैं एक कहना चाहता हूं, हम हर परिवार को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, पंचायतों में मैपिंग कर रहे हैं। और मैं ये भी दावे के साथ कह सकता हूं माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं राजनीतिक लाभ के लिए ये वॉकथॉन नहीं कर रहा, मैं उस युवा पीढ़ी को बचाना चाहता हूं। कल को किसी माँ की कोख उजड़े ना, माँ की कोख में उसको बच्चा छोड़कर ना जाए, हम उस दिशा से काम कर रहे हैं। ये लोग भारतीय जनता पार्टी वाले लोग यहाँ राजनीतिक लाभ के लिए कर रहे हैं। बैठिए विपिन जी, आप तो समझदार हैं। मैं ये भी कहना चाहता हूँ, हमारा साथ देने की जगह राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के सत्ती जी ने हमें अच्छा सुझाव दिया, उस सुझाव पर हम गौर करेंगे। हमारी रीना कश्यप जी बहन आगे जानती है कि अच्छा काम कर रहे हैं। मैं सभी से ये अनुरोध करना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष महोदय कि हमें इस लड़ाई में साथ मिलकर लड़ना है। आज एलएसडी पकड़ी गई, पुलिस विभाग पढ़ रहे हैं, दोष इसलिए लगा रहे हैं कि ये इनको कमजोर किया जाए, इनके हौसले तोड़े जाए। अधिकारियों पर दोष लगाने का कोई औचित्य नहीं बनता। पुलिस के साथ
पूरे मंत्रिमंडल खड़ा है, पूरा विधायक दल खड़ा है। जो अच्छा काम करेगा हम सब उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होंगे। मैं ये भी कहना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष महोदय, चिट्टे के खिलाफ हमारा अभी अभियान ये खत्म नहीं हुआ है, हर लिस्ट बन रही है। हमने कहा कोई बड़ा नेता भी कोई इसमें फोन नहीं करता है, हर एक पंचायत में हमारे विधायक जाकर चिट्टे के खिलाफ जन जागरण अभियान चला रहे। चिट्टे के खिलाफ मैं सभी से चाहूंगा, विपक्ष भी है, सत्ता पक्ष भी है, समाज के सभी वर्ग हैं, हर एक जनता से चाहेंगे। इंफॉर्मेशन मिल रही है, 112 नंबर हमने जारी किया, प्राइस का प्राइस हम उसके लिए जो चिट्टे की इंफॉर्मेशन देगा प्राइस उसके लिए हमने जारी किया है। चिट्टे के खिलाफ हमारी सरकार कमिटमेंट है, हमारे मंत्रिमंडल के सदस्य कमिटमेंट है, और सभी लोग आने वाले समय में चिट्टा के खिलाफ और बड़ी बड़ी वॉकथॉन करेंगे। और मैं आपको कहना चाहता हूं, कुछ चीजें आपको अभी आगे समय में नजर आएगी, यही मैं कहना चाहता हूं। आपने मुझे समय दिया, और माननीय अध्यक्ष महोदय आपने बहुत अच्छा कहा कि ये वॉकआउट नहीं है, तो मैं ये रिकॉर्डिंग नहीं हुआ, ये भी मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि आपने इनको स्पेशल टाइम दिया। हमारे विधायक आपसे नाराज रहते हैं, हमारे मंत्रिमंडल विधायक बोलते कि हमें समय देते नहीं। विपक्ष को आपने हर बारी लास्ट में जब कंक्लूड होती है विधानसभा, तो सबसे ज्यादा समय उसमें दिया होता है, विपक्ष को दिया आपने। ये अच्छी परंपरा भी है, लोकतंत्र में विपक्ष बोलेगा तो हमें कुछ अपनी गलतियों का भी एहसास होगा और उस पर हम इंप्रूवमेंट करेंगे। ये अपना ध्यान अखबारों के माध्यम से आगे लाना चाहते हैं, लाइए आप, पर नशेखोर आप इस तरह की बात करके नशे में समतुल्य लोगों को संरक्षण प्रदान करने की बात ना करना चाहिए। हम लोगों ने कोई संरक्षण नहीं दिया है, और मैं इस बात से भी सहमत हूं कि सत्ती जी ने कहा है कि जो लोग इसमें शामिल होते हैं हम ये सुनिश्चित करेंगे। नशे के खिलाफ जो युद्ध हमने शुरू किया है, हम अभी मंडी में करने जा रहे हैं। आपको चाहेंगे आप मंडी में आइए, मई जून में हम मंडी में रखेंगे, उन्ना में रखेंगे, सब जगह में युवा बच्चों को बचाने के लिए, हर माँ के बच्चे को बचाने के लिए हमारी सरकार कृत संकल्प है। उसमें वॉकथॉन भी करेंगे, पंचायतों में हम चिट्टा मुक्त रैलियां भी करेंगे। हमने पंचायत बुलाई स्पेशल, हमने मैपिंग की पहली बार। कोई 3 साल में नशा आया, 5 साल आप क्या करते रहे, सोए रहे आप। हर गांव में चिट्टा पहुंचा, हमने मैपिंग की कि चिट्टा पहुंचा। मैं आपको बता रहा हूं, हर भाई नहीं चलेगा ना चले, हमको बोलने तो दो, हमको बोलने तो दो। गांव में चिट्टा पहुंचा, आपके गांव के में चिट्टा पहुंचा, आप कसूरवार है उसके, आप दोषी हो। सब लोग जो सत्ता में थे, जो सत्ता में थे सब लोग दोषी है, सब लोग दोषी है, आप सब लोग दोषी है, सब लोग दोषी है, आप सब लोग आप सब लोग दोषी है। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष, पर आप क्या समझ रहे, चिट्टा कोई 3 साल में आया? कोई 3 साल में आया गांव में? कोई 3 साल में आया? बताइए। जिन पुलिस वालों ने पकड़े, उन पुलिस वालों को पुलिस वालों ने ही पकड़ा ना, किसी और ने तो नहीं पकड़ा। आप किसी और ने पकड़ा कि कोई बाहर आ गया, उन पुलिस वालों को पुलिस वाले पकड़ रहे हैं। मेरा मानना है अध्यक्ष, मेरे आपसे फिर प्रार्थना है, इसलिए आइस रख के थोड़ा सा विपिन जी उनको पानी पिलाते रहेंगे। अगर उन्होंने बोलना भी है, मेरे बाद उठ के बोल सकते हैं। वो 15 मिनट में 5 मिनट मेरे को बोले हुए फट उठ गए। अखबार की हेडिंग के बाद उनको अगर बीच में कोई शब्द लिखा जाता है, अगर उसका गलत मतलब नहीं निकालना चाहिए, अखबार की मंशा को देखना चाहिए कि उन्होंने बात अच्छी रखी है और सरकार ने उस पर कार्रवाई की है। उसी अखबार ने लिखा है, चाहे अमर उजाला है, चाहे दस्तक है, चाहे कुछ और है, उन्होंने लिखा है कि पुलिस ने पुलिस वालों को पकड़ा। पुलिस वालों को निकालने वाले कौन है? पुलिस के डीजीपी साहब। हम सरकार ने इजाजत दी, होम सेक्रेटरी साहब, गवर्नमेंट उनको निकाल रही है। अगर हम राजनीति को चिट्टे को राजनीति का मुद्दा बनाएंगे और सिर्फ अपनी राजनीतिक लाभ के लिए बनाएंगे, ये ठीक है कि आपकी कुर्सी के पीछे पड़े हैं, क्योंकि जो लोग हमने भेजे हम उनकी स्वभाव को जानते हैं। 10 लोग भेजे हैं, वो उनके बिल्कुल अच्छे स्वभाव को जानते हैं, वो जीने नहीं देंगे इनको, बिल्कुल अच्छी तरह जानते हैं। वो ऐसा कार्य करते हैं कि वो पूरा डिवाइड कर दिया, 5 गुट कर दिए। वो अपने आप ही चले हुए कि हम भी बन सकते हैं। आप बनिए, पर जनता 2027 में जब फैसला देती है उसके बाद बनना ना, अभी तो हमको काम करने